बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शादो आबाद रखे और हर किस्म की तंगी मुसीबत और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा आज का ये व्लॉग जो है वो सेकंड पार्ट है डिस्कवर डिलीशियस कतर। आम दिनों में जब ये पार्क खुला होता था तो ये बच्चों के लिए झूलों की जगह बनी होती थी, तो यहाँ पे एक भी जगह जो होती है ना, एक भी बालिश जगह जो होती है वो खाली होती होगी। तो लेकिन अब क्योंकि इन्होंने कोरोना की वजह से पहले बंद किए रखे हैं, तो अब ये इनका फेस्टिवल चल रहा है, फूड फेस्टिवल चल रहा है, तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा कम बंद किया हुआ है ना, तो जिसकी वजह से कम लोग इधर आते हैं। तो ये सिक्योरिटी गार्ड था, तो जो हमारी तरफ देख के पहले तो कैमरे की तरफ से देख के आगे को चला गया, बाद में जाके झूले को हिला के तो थम्स अप कर रहा था। फूड फेस्टिवल की वजह से इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग का और फिर म्यूज़िक का सारा इंतजाम किए हुए हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे हुए बेल के निशान को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट्स बॉक्स में तो ज़रूर बताइएगा, और जो इसमें कमी पेशी है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको ठीक कर सकें। अभी ये ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बनाया हुआ है। अभी सारे लोग मैंने देखा अंदर जो है वो बस सिर्फ इंतज़ामात वगैरह ही देख रहे हैं, और उनकी वॉइस वगैरह जो है वो हर चीज़ जो है ना उनको चेक कर रहे हैं। अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, उनको ही अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं। और साथ साथ में जो लोग जिन्होंने स्टॉल वगैरह लगाने हैं वो अपने कुछ तो गाड़ियों के ज़रिए अपना सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, और कुछ जो है ना वो अपने हाथों के साथ ही वैसे उठा के बाहर पार्किंग में शायद गाड़ी खड़ी करके तो वैसे ही उठा के अपने स्टॉल्स पे वो अपनी चीज़ें जो है ना वो रख रहे हैं। क्योंकि मोस्टली खाने का टाइम जो है वो 5 के बाद, 5 या 6 के बाद ही स्टार्ट होता है खाने पीने की चीज़ों का। तो इस वजह से क्योंकि वो लोग जो है ना वो अभी कम आए हुए हैं अंदर, तो अभी 3 साढ़े 3 का टाइम है, तो अभी तो सिर्फ ये इंतज़ामात वगैरह ही चल रहे हैं। सारे जो है फूड फेस्टिवल के इंतज़ामात तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि किस तरह जैसे इनका बड़े ही देर से जो रेहाना इंतज़ार कर रही थी, पहले कह रही थी कि मैंने उनके घर जाना है, तो फाइनली कल मैंने उनकी वीडियो देखी उनकी, तो उस तरह यासीन उनके घर आई हुई थी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी किसी को एक टाइम, इतनी बिज़ी लाइफ और इतनी अहम दिनों में एक बंदा एक दूसरे के घर आता है, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ वो मिली मलाई है दोनों। क्योंकि रेहाना ने काफ़ी इंतज़ाम किए हुए थे। रेहाना काफ़ी अरसे से तैयार हो रही थी उनके घर जाने का। पहले तो कभी वो उनको ड्रेस वगैरह का मसला बनता रहा। देखा सोचा जाए तो सितारा यासीन भी खुद भी बहुत बेचारी उन दिनों लोगों के आई हुई थी बातों में। कभी उनको कोई किसी किस्म की ताने मार रहा था, कोई किसी तरह की बातें कर रहा था, तो जिसमें भी हो सकता है वो उन दिनों वो बहुत ज़्यादा बेचारी मसरूफ़ थी, तो वो अपना टाइम जो नहीं दे सकती थी। लेकिन फाइनली उन्होंने अपना टाइम निकाला और रेहाना के घर आई, और उन्होंने बहुत मज़ा किया। कल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्टॉल्स में चीज़ें जो है ना वो लोग वर्कर्स जो रख रहे हैं, कुछ बेचारे अपना पहले पेट पूजा वर्क कर रहे हैं, तो उसके बाद साथ में आप लोगों को म्यूज़िक की भी आवाज़ आ रही होगी, तो वो भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चेक कर रहे हैं, और वॉइस जो है ना वो चेक कर रहे हैं। लोग उनको बैठ के सामने, कुछ चंद ही लोग थे, वैसे ज़्यादा नहीं थे, तो वो उनको गाइड कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी आवाज़ जो है वो कहाँ से ज़्यादा फील होती है, तो कैसे उसको कंट्रोल करना। तो इस तरीके से वो एक दूसरे को बातें बता रहे थे और मशवरे कर रहे थे, दे रहे थे उस वक्त मशवरे एक दूसरे को। तो अभी तो बेचारे वर्कर्स ही आ रहे हैं अपनी चीज़ें इंतजाम वगैरह करने के लिए। ये देखें, ये एक दीवाना जो है वो डांस कर रहा है म्यूज़िक पे, तो साथ में इसके ये लगा हुआ था, तो दूसरे ने कहा कि चलो भी यक न शुद्ध तो शुद्ध। वो एक उनको गाइड भी कर रहा था कि आपको ये करो ये करो, तो दूसरा भी आ गया और साथ साथ में अपनी सेल्फियाँ बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और साथ में वो म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए तो डांस कर रहे हैं साथ में। तो अभी देखें, ये आप लोग देखेंगे कि पूरी चेयर्स वगैरह अभी खाली हैं, सिर्फ चंद लोग ही हैं जो आके बैठे हुए हैं।
तो वो अपनी धुन में लगी हुई थी। पहले मैंने तो समझा शायद लड़का है, लेकिन देखा आगे जाके तो नहीं, वो औरत थी। तो वो भी गाना गा रही थी। तो एक गा के हटी है तो उसके बाद फिर दूसरी आ जाती है, दूसरी आके उसको थोड़ी देर के लिए वो भी अपना देखती है। लेकिन अभी ये सिर्फ अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है ना उन्हीं की चेकिंग कर रहे हैं। तो कतर में ये फूड फेस्टिवल हर साल लगता है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में लगा देते हैं। कभी किसी एरिया में इसका इंतज़ाम कर लेते हैं, तो कभी किसी एरिया में इंतज़ाम हो जाता है। तो अच्छा लगता है बच्चों को और लोगों को जो है वो इतनी बिजी लाइफ में थोड़ा सा उनको अब तो ख़ास तौर पर ऐसे इवेंट्स वगैरह का बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना की वजह से 3 साल तक लोग तो ढाई 3 साल तक जो लोग हैं वो बंद रहे हैं। तो वो स्ट्रेस का शिकार हो गए, बहुत ज़्यादा मसाइल बनने शुरू हो गए हैं। इवन दैट कि अब तो बच्चे भी निकलना पसंद नहीं करते, जैसे उनको आदत सी होगी है घरों में रहने की, तो अब वो गैदरिंग को भी पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि लोगों को जो है वो भरपूर ज़िंदगी मिल सके। दिसंबर का महीना तो वैसे भी कतर में बहुत अहम होता है, क्योंकि इनका 18 दिसंबर को इनका इंडिपेंडेंस डे होता है, जिसमें माशाल्लाह से तकरीबन 15-20 मिनट की फायर वर्क होता है। उस दिन भी बहुत इंजॉय करते हैं। तो सारा हालांकि इतनी सर्दी होती है, लेकिन फिर भी लोग इतनी दुनिया होती है कि पार्क जो है वो भरे हुए होते हैं। इस तरह के इवेंट्स उन्होंने जगह जगह पे उन्होंने बनाए हुए होते हैं, लेकिन जिसको जो सूट करता है, जिसको नज़दीक तरीन पड़ता है, वो आप जाके इंजॉय करता है। इसी तरह जैसे हम जो इंडिपेंडेंस डे है वो इधर बिदा पार्क में ही आके अपना जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक वही पड़ता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वहीं से आए। और हम मोस्टली क्योंकि उस दिन पार्किंग वगैरह का बहुत मसला होता है, पूरे लोग आए हुए होते हैं पूरी जगह से, तो इस वजह से फिर हम घर पे ही पार्किंग करके तो वैसे ही हम पैदल जो है ना वो बिदा पार्क तक चले जाते हैं, क्योंकि ये हमारा इतना नज़दीक पार्क है। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वो नहीं करना पड़ता है कि टेंशन नहीं होती है कि हमने गाड़ी कहाँ जाके पार्क करनी है, किस तरीके से हमें पार्किंग मिलती है या नहीं मिलती है। हम बस पैदल चलते हैं, ये है कि थोड़ा टाइम पे निकल जाते हैं। तो इस वजह से फिर हम जो है ना वो वहाँ पे जाके अपना जो बैठने का इंतज़ाम वगैरह कर लेते हैं। उस दिन हम खाने पीने की कुछ चीज़ें साथ रख लेते हैं, कुछ वहाँ से जो होती हैं ना वो जाके साथ साथ है एक स्टोर है, तो वहाँ से जाके ले आते हैं। लेकिन ये कि वो रात को वहाँ लेट नाइट बैठना होता है ना, तो इस वजह से काफ़ी देर तक फिर हमें वेट करना पड़ता है, तो फिर हम बैठते हैं। तो ये देखें, ये वर्कर मुझे जो है हेलो हाय कर रही हैं और पूछ रही हैं हाल चाल, क्योंकि अभी ये सारे इंतज़ामात वगैरह ही कर रहे हैं। तो मैं उनको साथ साथ कैप्चर कर रही थी, वीडियो बना रही थी, तो वो मेरे साथ भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहे थे। पहले तो मेरा दिल था कि मैं इनके साथ जाके ना थोड़ा सा इनसे इंटरव्यू करूं, लेकिन फिर मैंने कहा इतनी बिजी हैं बेचारे, पता नहीं उनके पास टाइम है मेरे साथ बात करने का या नहीं करने का। लेकिन मेरा दिल था कि मैं जाऊँ और जाके इनसे थोड़ी थोड़ी हेलो हाय करूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं आप तुम भी अपना काम कर रही हो ना, वीडियो बना रही हो, तो वो भी अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। तो बस उनके पास इतना टाइम नहीं है, तुम तो फिर वे अपनी वीडियो बना रही हो, तो बातें करोगी तो तरह आप लोगों का तो आपका तो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो तो देखो कितने बिजी हैं, उनको तो सर उठाने के लिए फुर्सत नहीं है, तो वो क्या करेंगे इतनी देर में। दूसरा जो है ना वो लोग जो थे ना वो म्यूज़िक वाले, तो वो उनको गाइड करके तो उनको बता रहे थे कि आप लोग ना कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ जो है वो कम करें, तो कौन से ज़्यादा करें, तो जिस तरीके से उनके वो जो वॉल्यूम है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरह उनके साथ एक और जो थी ना वो आ गई, उन्होंने अपना आके जो है ऐड करना, जो कोई डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ आई हैं, तो वो आके उन्होंने ऐड करना शुरू कर दिया। तो वो मशवरे के साथ एक दूसरे के साथ वो सारा काम जो है ना वो कर रहे थे, अभी सेटिंग कर रहे थे अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की ना, उनके वॉल्यूम की, उनकी स्पीड वगैरह की ना। यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कह रहे हैं कि बच्चों को हम छोड़ के आए हुए हैं, बस करो आप वापस चलते हैं। तो मैंने कहा यही रास्ता हमारा वापसी का ही है ना, तो उधर से हम दूसरे गेट से इंटर हुए हैं, तो अब इस गेट से हम निकल जाते हैं। लेकिन जाते जाते मैं जो सारी वीडियोज़ वगैरह ना साथ कैप्चर करती जाती हूँ, तो इस वजह से मैं लगी हुई थी। मुझे कहता बस तुझे जहाँ बाहर निकलो तो तुझे लालच। मैंने कहा वाइटी ने ऐसा बना दिया, तो अब क्या करूँ मैं। तो इस वजह से मैं जो थी ना वो मेरा दिल होता है कि जब भी मैं बाहर निकलूँ, वीकेंड पे तो बाहर निकलते हैं हस्बैंड की, सिर्फ वीकेंड पे छुट्टी जो होती है। तो वैसे तो वो बहुत लेट नाइट आते हैं, 8-9 बजे के करीब वो आते हैं। फिर हमने खाना शाना खाना होता है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए निकलना होता है। तो आम दिनों में हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर जो होता है मैं जो है ना वीडियो वगैरह का काम जो है ना वो फ्राइडे और सैटरडे ही कर लूँ। तो ये देखें ये दोनों लगी हुई थी, तो मैं अभी इन्होंने बस सिर्फ म्यूज़िक ही ऑन किया हुआ था, लेकिन कोई सॉन्ग वगैरह नहीं था। लेकिन साथ में जो इंस्ट्रूमेंट वाले थे ना, तो वही साथ में कहते हैं कि यही शुरू कर दो, साथ में लगे हुए हैं वो भी। तो बस इनकी वीडियो बनाते बनाते जो है तो वो सामने हमारे
साइड पे ही गेट था, तो उधर उस गेट से हम बाहर निकल आए। तो मेरे हस्बैंड ने आते आते मेरे से मोबाइल पकड़ के तो मुझे कहते ये देख के इतना प्यारा व्यू लग रहा है, तो ये इसको क्यों नहीं कैप्चर किया, इसको क्यों नहीं वीडियो बनाई आपने। तो उन्होंने बनानी शुरू कर दी कि लोग किस तरीके से इंटर, क्योंकि अभी लोग आ रहे थे पार्क में ना, अभी उनका जैसे जिसको कहते हैं पीक टाइम स्टार्ट हुआ था लोगों का घर से बाहर निकलने का, तो अभी आ रहे थे। और साथ में ही हमारे जहाँ पे हम बैठे थे तो बच्चियाँ एक फैमिली दो फैमिली बैठी हुई थी, जिनके बच्चे जो थे ना वो बस आपस में ही एक दूसरे के साथ फुटबॉल जो थे वो खेल रहे थे, तो वो भी मैंने कैप्चर कर लिया। और साथ में मैंने वो चीज़ें भी कि देखें एंट्रेंस अभी लोगों की किस तरीके से धड़ाधड़ जो लोग हैं वो इंटर हो रहे हैं। अब हम बाहर निकल आए हैं तो अब जो लोग हैं वो उनकी एंट्री स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ी देर तक मैं भी अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको कुछ खाने पीने के, क्योंकि हम घर से लेके आए हुए हैं, तो कुछ खाने पीने के लिए उनको दे के तो फिर अंदर थोड़ा सा वो फ्रूट वगैरह लेके आई थी मैं, तो वो खा के तो उसके बाद देखेंगे। क्योंकि मुझे पता है, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि जब वो इतना ज़्यादा रश हो जाता है तो ये देखेंगे अब हम शाम के वक्त इंटर हो गए हैं अंदर। तो ये देखें वही जगह जो मैंने आपको दिन के वक्त दिखाई थी, इनकी तैयारियां थी, तो अब वहाँ पे देखें गुजरने के लिए भी जगह नहीं है। ये कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह का इन्होंने सेंटर बनाया हुआ था, जिसमें मेरे ख्याल में बच्चों को जो थे ना वो फ्री झूले वगैरह दिए जाते थे, देने के लिए इन्होंने कोई इंतजाम वगैरह किए हुए थे। तो वहाँ से लोग जो थे ना वो अपने बच्चों को बैजेस वगैरह लेके दे रहे थे। तो क्योंकि मेरी बेटियां तो जो है वो इतने रश में जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। वो तो कह रही थी कि मम्मा चलें फिर आ जाएंगे, चलें फिर आ जाएंगे। पापा कहते बेटा फिर आएंगे, फिर भी रश ही होगा, तो चलो आए हुए हैं ना तो देख जाते हैं। तो कहती है नहीं पापा हम नेक्स्ट वीकेंड पे आ जाएंगे। तो पापा ने कहा नहीं आप देख के जाओ जो थोड़ा बहुत है। उसके बाद 3-4 दफ़ा उनसे पूछा कि क्या खाना है, क्या चीज़ ऑर्डर करें, क्या खाना है, क्या चीज़ ऑर्डर करें। पहले तो उनका बिल्कुल भी किसी चीज़ का मूड नहीं बना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा शायद आगे जाके देखती जाएंगी चीज़ें तो उनको अच्छा लगेगा, वो शायद खाने के लिए कुछ चीज़ मांगने पर। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिन के वक्त ये बिल्कुल खाली जगह थी, तो अब तो इस खचाखच भरी हुई थी और लोग जो थे वो अपने अपने चीज़ें जो थी, जो चीज़ जिसने खानी थी वो लेके ऑर्डर करके तो चीज़ें जो थे वो एंजॉय। क्योंकि सर्दी का मौसम था, मुझे नहीं लगता कि लोग ज़्यादा देर तक इधर बैठ पाएंगे। इस वजह से लोगों की कोशिश थी कि वो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हुए थे लोग, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ खाएँ पिएँ, इंजॉय तो करना ही होता है। वीकेंड तो एक ही होता है ना, तो इस वजह से फिर बच्चों को साथ लेके इंजॉय करने के लिए तो बाहर निकले हुए हैं। तो इस वजह से फिर वो ऑर्डर करते हैं और जो चीज़ अपनी मर्ज़ी की है वो खाइए और खा के उसके बाद थोड़ी देर बैठे बुठे बच्चों के साथ। जाओ अगर 3-4 फैमिलीज़ मिल के आई हैं तो फिर वो गपशप लगाते हैं बैठ के, तो और वापस चले जाते हैं। तो मैं इसलिए मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ से शेयर कर रही हूँ कि वही चीज़ें, वही चेयर्स जो दिन के वक्त बिल्कुल खाली थी, वो आप देखें किस तरीके से अब भरी पड़ी हैं। तो लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि उनको कोई जगह मिले तो हमें बैठने के लिए कोई जगह जो है उनका इंतज़ाम। और ज़्यादातर मोस्टली मैंने देखा है कि जो लोग चटाईज़ वगैरह लेके आए थे। ये देखें छोटी सी मिनी सा पार्क बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे जो थे वो लोग जो थे ना वो अपनी खेल इंजॉय कर रहे थे। तो ये स्टॉल्स पे देखें किस तरीके से लाइनिंग लगी हुई है। तो मुश्किल में मेरी बेटियों की आवाज़ें भी आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी, जो एक दूसरे से कह रही हैं हाय अल्लाह तौबा तौबा इतना रश, मम्मा चलते हैं। वो बार बार मुझे और पापा को बार बार यही बात कही जा रही थी कि हमें घर जाना है। कुछ कोरोना की वजह से वो कुछ और ही ज़्यादा डल सी हो गई हैं, किसी का दिल ही नहीं करता ना घर से बाहर निकलने का। लेकिन नहीं, लाइफ तो लोगों के साथ ही होती है ना, तो अकेला बंदा तो कभी भी इंजॉय नहीं कर सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं देखो जो आप लोगों को खाना पीना है तो वो ऑर्डर करते हैं, खा पी के तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए तो बैठते हैं, फिर हम चले जाते हैं घर। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी रश में वो कभी भी अपने पापा से कहेंगे कि हमें कोई चीज़ खानी है, क्योंकि एक तो पहले बहुत लंबी सारी लाइन्स वगैरह में लगना पड़ रहा है, तो उसके बाद फिर जो ऑर्डर मिलता है तो उसको टाइम लगेगा। तो वो यही नहीं चाहती हैं कि हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़े। मैं और मेरे हस्बैंड तो हम काफ़ी इंजॉय कर रहे थे तो इस चीज़ को। लेकिन वो जो थी ना वो थोड़ी दोनों बहनें जो थी ना वो कह रही थी कि बस वो ज़्यादातर हमें फोर्स ही कर रही थी कि हमें वापस। तो वैसे भी हमें आए हुए ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया है ना पार्क में, तो इतनी देर तक के लिए वो बैठती ही नहीं है कभी भी कहीं भी। तो उनका ये होता है किसी मॉल में चले जाएँ, वहाँ पर कुछ शॉपिंग वगैरह करें। तो
मैंने उनसे कहा कि नहीं, यहाँ पे असल में आज ना हम साइकिल भी लाना भूल गए, तो जिसकी वजह से अगर साइकिल होती तो शायद निदा जो थी ना वो इंजॉय करती और साइकिलिंग करती, तो शायद थोड़ी देर के लिए वो उसका ध्यान इधर उधर बढ़ता, लेकिन वो लगातार बैठी रही हैं, तो इस वजह से ये देखें दिन के वक्त ब्रॉडकास्टिंग वाले का कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं आन थी, तो अब देखें ये किस तरीके से लाइट्स वगैरह ऑन होके तो कितनी जगह प्यारी लग रही है इसकी सारे इंतजाम वगैरह। ये देखिए ये बैकग्राउंड पे बैठ के ना, और सामने होटल है तो पीछे बैकग्राउंड पे इंतजाम वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे थे कि ये कड़क चाय बन रही है, तो एक एक कप चाय का ना हो जाए, तो मैंने कहा इस वक्त तो मेरा तो मुँह कोई नहीं, आपने चाय पीनी है तो पी लो। और वैसे भी मैं उनकी तरफ देख रही थी, जब हम चाय लेने के लिए वहाँ पे रुके तो डेफिनेटली बच्चियों को भी वहाँ पे रुकना पड़ना था, तो वो दोनों बहनें जो थी ना वो मेरी तरफ देख देख के इशारे कर रही थी कि मम्मा से मांगना लेंगे पापा से, तो और हमें यहाँ पे रुकना ना पड़ जाए। तो वो बस सिर्फ उनकी एक ही था उनका कि हम यहाँ से निकलें, तो वो बार बार यही पूछ रही थी गेट की साइड पे है इनका दूसरा जो है ना वो एग्ज़िट किधर है, हमने निकलना है, हमने बाहर निकलना है। तो उनके पापा फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको दूसरी सड़क पर डाल के तो उनको हम लेके बाहर इनको लेके आ गए। ये देखें ये वही चीज़ जो लकड़ी का मैंने कहा था आप लोगों को कोई इंतजाम वगैरह किए हुए वो किए हुए। देखें यहाँ पे लोगों का रश और अपनी अपनी मर्ज़ी की फूड जो है वो इंजॉय कर रहे हैं लोग जो। लेकिन हमने वापसी का रास्ता ले लिया, अब वापसी के लिए हम निकल रहे हैं दूसरी साइड से। अब के टाइम इस दफ़ा जिस गेट की साइड से मैं पहले निकली थी उस गेट से इंटर हुई हूँ और मैं दूसरी साइड से निकलूँगी, तो ये आपको इसलिए लग रहा होगा कि ये चीज़ें डिफरेंट क्यों नज़र आ रही हैं, इसलिए कि ये चीज़ें जो पहले मैंने आपको एंट्रेंस में दिखाई थी अब मैं इसको लास्ट पे दिखा रही हूँ, क्योंकि पहले मैं जिस गेट से इंटर हुई थी वो दूसरी साइड पे था, तो उधर से ये पहले आ जाता था, तो अब मैं दूसरी गेट से इंटर हुई थी, तो इस वजह से ये चीज़ें इस साइड पर आई हैं। तो अब मैं इन चीज़ों को आप लोगों के साथ ये देखें, आप लोग हर बंदा अपने माशाल्लाह से अपने अपने खानों में लगा हुआ है, तो हम भी पास से गुज़र रहे हैं। एक तो उन्होंने फ्रूट वगैरह खा लिया था थोड़ा बहुत, उसके अलावा उनको फिर वैसे भी रश में नहीं बैठना था, इस वजह से तो फिर हम वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकलने की क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी पुरानी वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ कि अभी तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो होटल में सिटिंग पे भी राज़ी नहीं होते हैं, सिर्फ हम ले के खाना तो ऑर्डर करके तो ड्राइव थ्रू के ज़रिए ही हम ना गाड़ी में ले लेते हैं और गाड़ी में ही बैठ के इंजॉय करते हैं, तो कुछ इसकी वजह से वो कुछ और भी रिज़र्व सी हो गई हुई हैं, तो इसलिए वो बाहर नहीं निकलती हैं ज़्यादातर ना, उनको दिल ही नहीं करता है कि बाहर निकल के कोई ना बैठें, तो ये वो इस वजह से वो कहती हैं कि पापा अगर करना है तो गाड़ी में जाके करना है, पापा अगर कुछ भी खाना पीना है तो गाड़ी में खाना है। ये देखें फिर हमने उसी गेट की तरफ मेरे हस्बैंड ने वो टर्न ले लिया, कहते उधर से निकलते हैं क्योंकि पार्किंग उधर नज़दीक है। ये देखें ये यहाँ पर मुझे नज़र आया अचानक से, तो ये फिट से बने हुए थे लोग जो थे, तो लोग ज़्यादातर इनकी तरफ थे वो तवज्जो होते, मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी वीडियो बना के लेके आती हूँ। तो इतने रश में थे वो, तो मैंने बड़ी कोशिश कर के थोड़ा सेल्फीज़ का दौर स्टार्ट हुआ है ना, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो कोई ना कोई साथ खड़ा होकर बस सेल्फी बना ले, तो फिर उनको मजबूर कर रहे थे, उनको बेचारों को चलने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो वो उनके साथ कोई बंदा खड़ा होकर कभी सेल्फी लेने लग जाता था, कभी कोई इधर से आ जाता था, कभी उधर से आ जाता था, लेकिन मैंने भी अपना मौका देख के तो मैंने भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। यहाँ पे मैंने भी उनके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो उनकी कैप्चर कर ली है। तो ये देखें बिल्कुल हम जो है ना वो बाहर निकलने के करीब आ गए हैं, अब बिल्कुल बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर हम घर के लिए चलते हैं। मेरी आज की वीडियो बस यहाँ तक की, उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, तो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और मुझे अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखेंगे। हमारी लिफ्ट आ गई है, हम अब यहाँ से उतरते हैं। अल्लाह हाफिज़।